सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 45 भारतीयों की जान चली गई है। यह सारे लोग हैदराबाद तेलंगाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीजों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, उम्रे पर जाने वाले 45 भारतीयों जो तेलंगाना के रहने वाले थे, उनकी बस हादसे में जल करके मौत हो जाती है, यानी शहीद हो जाते हैं। लेकिन एक बात, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत के बेशक हर किसी नफ्स को मौत का जायका चखना है। मेरे अजीजों, अगर वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो पूरा देख करके जाना, पूरा वॉच करके जाना, कमेंट भी जरूर करना पूरा देखने के बाद कि इस एक्सीडेंट के अंदर अल्लाह का इतना बड़ा करिश्मा, उसकी कुदरत का इतना बड़ा करिश्मा देखने के लिए मिला, जो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, आप देखना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि जब तक रब ताला का हुक्म ना हो, जब तक वो ना चाहे, तब तक कोई किसी को मार नहीं सकता। अगर वो बचाना चाहे तो मारने वाला पैदा नहीं, लेकिन अगर वो मारना चाहे, अगर किसी का वक्त पूरा हो जाए तो फिर उसको बचाने वाला पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं बना। ये हम सभी ईमान वालों का और मुसलमानों का ये ईमान है, ये सब ईमान रखते हैं। और मरने पर तो चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सबका ईमान होता ही होता है कि एक दिन इस दुनिया फानी से जाना है, हमें इस दुनिया फानी से कूच करना है। आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं कि जिसे देखने के बाद आपकी रूह ताजा हो जाएगी, ईमान ताजा हो जाएगा। वीडियो पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना, और सवाब के मुस्तहिक भी बनना, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर और माशाल्लाह जरूर लिखना। अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत का करिश्मा ये आपको देखना जरूर चाहिए। बिना किसी देरी के हम चलेंगे वीडियो की तरफ। हैं जो इस वक्त मदीना के पास भी आग हादसे में देखने को मिला है, जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह ताला के इस करिश्मे को देखकर आप लोग भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 2 दिन पहले यानी कि 17 नवंबर 2025 को सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 45 भारतीयों की जान चली गई है। यह सारे लोग हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले थे जो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब में जाने के बाद सबसे पहले इन लोगों ने मक्का पहुंचकर उम्रा किया और फिर यह सब लोग बस के जरिए से मदीना जा रही थी। लेकिन मदीना से ठीक पहले इनकी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिससे बस में भयंकर आग लग गई। उस वक्त बस में ड्राइवर समेत 46 लोग सवार थे, जिनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इनमें से एक शख्स के साथ में अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसकी वजह से एक शख्स इतने भयंकर आग में भी सही सलामत और जिंदा बच गया। अब इस शख्स के साथ में आखिर अल्लाह ताला का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जिससे इसकी जान बच गई। आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हर दिन भारत से हजारों लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग पहले मक्का शरीफ में जाते हैं और वहां पर जाकर उम्रा की अदायगी करते हैं, यानी कि 10 से 15 दिनों तक मक्का में रुकते हैं और उम्रा वगैरह करते हैं। फिर 10 से 12 दिन मक्का में रुकने के बाद ये लोग मक्का से मदीना भी जाते हैं और वहां पर जाकर रोजा-ए रसूल की जियारत भी करते हैं। अब यहां पर जिस भी टूर एजेंसी के जरिए से लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, तो फिर मक्का से मदीना ले जाने की जिम्मेदारी भी उसी टूर एजेंसी की होती है। इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद से एक ऐसा ही टूर उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गया था, जिनमें कुल 45 लोग शामिल थे। और यही नहीं, इनमें एक ही परिवार के 7 लोग भी शामिल बताई जा रही है, यानी कि इस ग्रुप में एक ही घर के 7 लोग भी साथ में थे। अब यह सारे लोग मक्का शरीफ में उम्रा करने के बाद बस के जरिए से मक्का से मदीना जा रहे थे। इनकी बस में ड्राइवर समेत कुल 46 लोग सवार थे। अब ये सारे लोग रोजा-ए रसूल की जियारत करने की नियत से मदीना शरीफ जा रही थी। सबके दिलों में सिर्फ एक ही धुन थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि मक्का से मदीने का सफर तकरीबन 450 किलोमीटर के आसपास का है और मक्का से मदीना जाने में तकरीबन 6 या 7 घंटों के आसपास का वक्त लगता है। अब यह सब लोग बस में बैठकर मक्का से मदीना जा रहे थे।
रात का वक्त था, बस मदीना की तरफ दौड़ी जा रही थी। लेकिन फिर मदीना से तकरीबन 160 किलोमीटर पहले एक मोहराज नाम की जगह आती है। वहां पर पहुंचते ही अचानक से बस का टायर फट गया। बस बेकाबू होकर पलट गई और सामने खड़े एक डीजल टैंकर से जाकर टकरा गई। अब यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि फौरन ही बस में आग लग गई और कुछ ही देर में पूरी बस आग का गोला बन गई और इस तरह बस में बैठे 46 लोगों में से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इनमें से एक शख्स अल्लाह की कुदरत से सही सलामत और जिंदा बच गया। दोस्तों, भारतीय समय के मुताबिक यह हादसा रात को तकरीबन 1:30। इसके साथ ही हम आपको एक बात और बता दें कि ज्यादातर टूर एजेंसियां उमरा 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसके साथ ही हम आपको एक बात और बता दें कि ज्यादातर टूर एजेंसियां उमरा पर गए लोगों को रात के वक्त में ही लेकर निकलती हैं, क्योंकि रात का जो वक्त होता है उसमें सफर का पता नहीं चलता है। 6-7 घंटों का लंबा सफर होता है जिसमें इंसान सो जाता है और सफर आसानी से कट जाता है। और साथ ही सऊदी अरब में चलने वाली बसें फुल एयर कंडीशनर भी होती है और उनके डोर भी इस तरह से बंद होते हैं कि फिर उनको खोल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही यह बस डीजल टैंकर से टकराई तो इसमें फौरन ही आग लग गई। लोगों ने दूर से देखा कि आग की लपटें आसमान को छू रही थी और साथ ही इन बसों के शीशे वगैरह तोड़ना भी इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो शीशे लगे हुए होते हैं वो भी काफी हैवी शीशे होते हैं। बस में आग लगते ही हर तरफ चीखें गूंज उठी। हैदराबाद के 45 लोग शहीद हो गए। हर तरफ खून, मलबा और दर्द था। लोग रो रही थी, दुआएं मांग रहे थे। ऐसा लगा जैसे कयामत का एक छोटा सा नमूना उतर आया हो। फिर फौरन ही फायर ब्रिगेड वाले आई और आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन आग इतनी ज्यादा भयंकर लगी हुई थी कि जिसे देखकर फायर ब्रिगेड वालों ने भी कह दिया कि इस आग में कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे दे और जिसे चाहे मौत दे दे, यह सब अल्लाह ताला के इख्तियार में ही है। अब इस बस में टोटल 46 लोग सवार थे। कहते हैं कि इनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, यानी कि इनमें से 45 लोग फौरन ही इस आग में जलकर शहीद हो गए और जले भी इतनी बुरी तरह से कि फिर इनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन दोस्तों, याद रखें, अल्लाह पाक तो रहमान है, रहीम है। अल्लाह पाक की कुदरत के आगे हम सब फेल हैं। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। कहते हैं कि अब यह आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से इनमें एक शोएब नाम का शख्स था जो हादसे के वक्त बस में पिछली सीट पर बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा था। जब बस पलटी तो अल्लाह की कुदरत से वो सीट से बाहर उछलकर दूर रेत पर जा गिरा। लोगों ने देखा कि वह जिंदा है और यही नहीं, उसे एक जलन तक भी नहीं हुई है और उसके कपड़े भी बिल्कुल साफ सुथरे नजर आ रहे थे। फिर लोग भागकर उसके पास गए और देखा कि वह बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है। उसके एक खरोच तक नहीं आई है। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? इतनी भयंकर आग में तुम कैसे जिंदा बच गए? तो इस पर उस शख्स ने रोते हुए कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मैंने तो मौत को अपने सामने देखा था, लेकिन मेरे रब ने मुझे बचा लिया। इस हादसे के वक्त मैं तो बस तस्बीह पढ़ रहा था, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही बार बार पढ़ रहा था। अभी मैं तस्बीह पढ़ ही रहा था कि तभी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बस पलट गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह, उमरा की नियत लेकर आया हूं, रोजा रसूल की जियारत करने के लिए जा रहा हूं। मुझे अपने प्यारे महबूब के रोजा मुबारक तक सही सलामत पहुंचा दो। बस मेरा इतना कहना था कि तभी अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि मुझे लगा जैसे कोई मुझे हवा में उठाकर दूर फेंक रहा हो। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं रीत पर लेटा हुआ था और बस 30 से 40 फीट की दूरी पर बहुत भयंकर तरीके से आग जल रही थी, जबकि मेरे जिस्म पर आग की एक चिंगारी तक नहीं लगी थी। फिर जिंदा बचे शख्स को हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने चेकअप वगैरह किया और देखा कि इस शख्स को एक खरोच भी नहीं आई है, इसे एक जलन तक नहीं हुई है।
इसके बाद सऊदी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, दिस इज नथिंग बट ए मिरेकली ऑफ अल्लाह। फिर शोएब उसी रात मदीना शरीफ में पहुंचा और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अब शोएब जिस भी शख्स से मिलता है बस यही बात कहता है कि जब बंदा अल्लाह को अपना समझ लेता है तो अल्लाह भी उसे अपना बना लेता है। आग हो, पानी हो या मौत हो, सब कुछ अल्लाह के ताबे हैं। अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। इसलिए हम सबको हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और कभी भी अल्लाह ताला की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, याद रखें, जब इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन कर लेता है तो मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। अल्लाह वो करता है जो कोई नहीं कर सकता है। या अल्लाह पाक इस हादसे में शहीद होने वाले सारे शहीदों की मगफिरत फरमा दे और इनके घर वालों को सब्र जमील अता कर, और साथ ही या अल्लाह पाक हम सबको अपनी खास हिफाजत में रख। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला, जिसे देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया? यह जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की वजह भी इन्हीं चीजों को मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि यह सब उनको देने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो वह एक पल में इन सब चीजों को अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर किसी नफ्स को मौत का जायका चखना है। मेरे अजीजों, इसलिए कहा जाता है कि अपने रब पर यकीन रखो, ईमान रखो। वो जिसे चाहे इज्जत दे, वो जिसे चाहे जिल्लत अता करते, सब कुछ उसके इख्तियार में। अब बात यहां पर आती है मोहम्मद शुएब की। तो तस्बीह पढ़ रहा था, लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखें, अल्लाह की कुदरत देखें, कितनी बड़ी कुदरत है। आप किन किन नेमतों को झुटलाओगे? फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? रब ने तुम्हें जान दी है, जान से बढ़ करके तुम्हें सब कुछ अता किया है, किन किन नेमतों को झुटलाओगे? हम झुटला नहीं सकते उसकी नेमतों को, हम दूर नहीं भाग सकते उसकी नेमतों से। आना तो फिर भी उसी के घर है, आना तो फिर भी मोहताज तो उसका ही है। इंसान किसका होगा? इंसान इंसान का मोहताज नहीं हो सकता। इंसान इंसान को कुछ दे भी नहीं सकता, वो औकात ही नहीं है। लेकिन हमारा और तुम्हारा ईमान है कि मेरे रब के अख्तियार में सब कुछ है, वो जब चाहे जिसे चाहे जो अता कर दे। मोहम्मद शुएब को जिंदगी अता की, मदीना मुनव्वरा जाने के लिए बेताब था, दिल के अंदर ख्याल था कि आज मस्जिद नबवी देखूं, मैं हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा देखूं, मैं काली कमली वाले आका की जियारत करूं, रोजे की जियारत करूं। दिल के अंदर अरमान थे, ख्वाब थे। अल्लाह ने इस तरीके से उसको पूरा किया है, इस तरीके से उसको पूरा किया कि ऐसा करिश्मा दिखाया कि बस चल रही थी, सामने 40 फुट पर वो पड़ा था, जबकि सफर तो एक साथ में कर रहे थे, एक साथ में सफर था। तो ये बहुत कितनी बड़ी बात है कि रब तुम्हें जब चाहे तुम्हें ऐसी मुसीबत से निकाल सकता है कि तुम्हारा गुमान भी नहीं हो सकता, तुम सोच भी नहीं सकते। रब अगर चाहे तो, ये मेरे रब की शान है, ये मेरे रब की कुदरत है, जिसे हम और आप झुटला नहीं सकते। आंखों के सामने सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उसको अनदेखा करने की भूल हम करते हैं। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की है, उसका एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें दौलत दी है, उसका एहसान है। हमें माँ बाप दिए, उसका एहसान। बीवी बच्चे नवाजे, उसका एहसान। फ़बिय्यालारब्बिकुम, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? तुम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसका मतलब भी क्या है? मेरे अजीजों, कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपने रब की रहमत की बड़ाई करे, उसका शुक्र अदा करे, हर चीज पर शुक्र अदा करे। और बाकी रही वीडियो की बात, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर किया करें। अल्लाह अकबर माशाल्लाह जरूर लिखना है, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखना है। आपको अल्लाह अकबर जरूर लिखेंगे। जो ईमान वाला होगा
अल्लाह अकबर लिख करके जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर वीडियो पर अगर आ ही गए हो तो छोड़कर बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।